हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। फ्रिज बड़ा हो या छोटा हो, उसे वेल ऑर्गेनाइज रखा जाए तो उसमें अच्छी कैपेसिटी बनी रहती है और दिखने में भी बहुत ही क्लीन लगता है। तो चलिए देखते हैं रेफ्रिजरेटर का टूल और ऑर्गेनाइजेशन टिप्स। तो यहाँ पे मेरा वर्लपूल कंपनी का प्रोटॉन पर्ल सीरीज का फ्रिज है और इसकी कैपेसिटी 300 लीटर है। तो ये कुछ 3 डोर वाला फ्रिज है। तो ऊपर के कंपार्टमेंट जो है वो फ्रीज़र है, बीच का कंपार्टमेंट फ्रिज है और जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है वो स्लाइडिंग ड्रॉवर है। तो सबसे पहले हम फ्रीज़र से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर का जो सेक्शन है वो फ्रीज़र है, तो उसमें ये और 2 सेक्शन आते हैं। तो इस तरह से मैंने बास्केट में कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करी हैं। तो ये जो बास्केट है उसमें मैंने कुछ आटा वगैरह रखा है। मैं आपको इसे निकाल के भी दिखाती हूँ। तो ये कुछ मैंने बेसन रखा हुआ है, फिर ये मैदा है, फिर सूजी को भी मैंने इसमें ही स्टोर करा है क्योंकि सूजी बाहर रखने से वो जल्दी ख़राब हो जाती है, उसमें जल्दी कीड़े पड़ने लगते हैं। और उसके साथ मैंने कॉर्नफ्लावर और फलहारी आटा रखा है। जो चीज़ें हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता है, तो वो चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रखी हैं। और फिर उसके साइड में मैंने इस छोटे से कंटेनर में राजमा स्टोर करके रखा है। तो राजमा भी हमें फ्रीज़र में ही रखना पड़ता है। उसके साइड में ये आइस जमाने की ट्रे है, उसे हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो ये निकल के आती है। तो अभी विंटर सीजन होने की वजह से मैंने बर्फ़ नहीं जमाया है। अब चलते हैं फ्रीज़र की ऊपर की सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने और एक ट्रे रखा है। उस ट्रे में मैंने कच्ची मूंगफली और कुछ दालें रखी हैं। तो ये मूंग दाल, उड़द दाल और ये तिल रखे हैं मैंने। खसखस भी मैं फ्रीज़र में रखना पसंद करती हूँ क्योंकि इसे फ्रीज़र में रखने से ये जल्दी ख़राब नहीं हो जाती। और ये मैंने कुछ मगज़ भी और फुटाना दाल रखी है। और आपने देखा होगा कि मैंने पैकेट्स को एक रबर बैंड से बांधा हुआ है। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मैंने फ्रीज़र की सेटिंग नॉर्मल पर रखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम रखी है। तो ये केक बनाते टाइम मुझे यूज़ होती है, तो इसे भी मैंने इस तरह से रबर बैंड बांध कर रखा है। और हमें बची हुई व्हिपिंग क्रीम हमेशा ऐसे ही फ्रीज़र में स्टोर करनी होती है। उसके साइड में मैंने ये अमूल का बटर रखा हुआ है और ये आप मोज़रेला चीज़ देख रहे होंगे। तो चीज़ को भी मैं फ्रीज़र में रखना पसंद करती हूँ, इससे ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब फ्रीज़र का जो डोर है उसमें 2 और कंपार्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं सारे प्रकार के। तो यहाँ पे वॉलनट का बॉक्स है। अखरोट फ्रीज़र में रखने से ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाते, फ्रेश रहते हैं। फिर उसके साइड में मैंने पिस्ता स्टोर किया है, उसके साइड में बादाम है और यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश को भी रखा हुआ है। पिस्ता और काजू की नॉर्मल टेम्परेचर पे जल्दी ख़राब होने की टेंडेंसी होती है, तो इस तरह से अगर हम फ्रीज़र में इसे स्टोर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दिन तक अच्छे रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्राई ईस्ट रखा है। इस नॉर्मल टेम्परेचर पे ख़राब होता है इसलिए। फिर ये कुछ किटकैट कैडबरी रैंडम स्टफ है और ये डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट रखा है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा फ्रीज़र का सेक्शन। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो अब हम इसे क्लोज करते हैं और चलते हैं फ्रिज के सेक्शन में। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं फ्रिज में सामान रखती हूँ। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है जो हमें फ्रिज में ही रखनी पड़ती है। तो आप उसे ज़्यादा क्वांटिटी में घर में रखते हो तो उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओकेजनली लाते हो और उन्हें जल्दी से कंज्यूम करते हो तो आपको इस तरह से रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट साइड की डोर में ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है। यहाँ पर मैंने एग्स रखा हुआ है, यहाँ पर एक ट्रे दिया हुआ है और उसकी साइड में मैंने कुछ रैंडम स्टफ रखे हुए हैं जो कि है लिप स्क्रब और फेस मास्क। फिर ये केसर भी मैं फ्रिज में रखना पसंद करती हूँ। उसके पीछे कुछ रसना के बॉक्सेस हैं। फिर ये मैंने हनी भी फ्रिज में रखा है। तो ऊपर के कंपार्टमेंट में बस इतना ही है। नीचे और 2 कंपार्टमेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं नीचे के कंपार्टमेंट्स में क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने
कुछ मसाले रखे हुए हैं, क्योंकि मसाले बाहर रखने से उनमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये सबसे पहले मीट मसाला, ये छोले मसाला, फिर गरम मसाला, ये सब्ज़ी मसाला, फिर ये मिसल मसाला, पाव भाजी मसाला, तंदूरी मसाला, चाट मसाला और आमचूर पाउडर भी मैंने फ्रिज में रखा है। उसके पीछे और एक टी मसाला है और उसके साइड में मैंने ये कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं जो कि है शेजवान फ्राइड राइस का। तो ये सारे मसाले तो हो गए। उसकी साइड में मैंने ये विनेगर की बॉटल रखी हुई है और ये मैंने चाइनीज़ और पिज़्ज़ा के पाउचेस रखे हुए हैं। और ये पहले तो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, स्मिथ एंड जॉन्स की बहुत ही अच्छी पेस्ट होती है। फिर उसके पीछे ये रेड चिली सॉस, पानी पूरी पेस्ट और सोया सॉस। तो चाइनीज़ मुझे खाना बहुत ही पसंद है, तो चाइनीज़ के लिए जो भी सॉसेस लगते हैं मैंने इस तरह से इसे रखा है। फिर ये पिज़्ज़ा टॉपिंग का पाउच है, उसके बाद ये टमाटो केचप, फिर उसके आगे ये वेज मेयोनीज और फिर ये शेजवान चटनी की पाउच है। इन सारे सॉसेस को एक जगह रखने से क्विक एक्सेसिबल होता है, हमें बहुत ही कन्वीनियंट पड़ता है। तो अब हम चलते हैं थर्ड कंपार्टमेंट में जो कि सबसे नीचे है। तो यहाँ पर मैंने पीने के पानी की बॉटल्स नहीं रखी है। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक ट्रे में कुछ इसेंस रखे हुए हैं, ये वनीला इसेंस, चॉकलेट इसेंस, फिर ये केवड़ा इसेंस, जो कि हम इसे केक्स और नॉनवेज बनाते टाइम यूज़ करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा के कुछ हर्ब्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे ओरिगैनो है, चिली फ्लेक्स है, पास्ता मसाला है, फिर टूटी फ्रूटी भी मैंने इस तरह से रबर बैंड लगा कर रखी है। करी पत्ता मैं इस तरह से एक डिब्बे में स्टोर करके रखती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा दिन तक आराम से चल जाता है। फिर यहाँ पर मैंने इनो की बॉटल रखी हुई है। फिर उसके पीछे ये मैप्रो का चॉकलेट सिरप है, फिर उसके साइड में ये टमाटो केचप और फिर यहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स रखे हुए हैं, ये वाइट चिप्स हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रिज का डोर तो देख लिया है, अब हम चलते हैं मेन फ्रिज की तरफ। तो सबसे पहले हम ये फास्ट चिल वाला कंपार्टमेंट खोल देते हैं। ये पुल आउट पुल इन जैसा सिस्टम है इसका। तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो फास्ट चिल चीज़ें चाहिए होती हैं वो रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स रखे हैं, यानी कि दूध के पाउचेस रखे हैं और पीने का पानी रखा है। वैसे मैं ज़्यादा फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ, तो यहाँ पर हम केक और पेस्ट्रीज भी रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं नीचे के सेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डिब्बे में कुछ सब्जियाँ रखी हैं। जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि सब्जियाँ स्टोर कैसे करनी होती हैं। तो इस तरह से मैंने एक कंटेनर में लहसुन छिल के रखी है। जब हम जल्दी में होते हैं तो छिली हुई लहसुन हमें बहुत ही यूज़फुल होती है। फिर ये एयरटाइट कंटेनर में मैंने कुछ डेजर्ट रखे हुए हैं। तो स्वीट्स का एक और बॉक्स है, इसमें मैंने कुछ जलेबी रखी हुई है। फिर ये मुझे मिठाई मेट लगता है रेसिपीज़ बनाने के लिए और कोई भी मिठाई बनाने के लिए। फिर इस तरह से एक स्टील के डिब्बे में मैंने लेफ़्ट ओवर करेला की सब्ज़ी रखी है। तो लेफ़्ट ओवर चीज़ें हमें फ्रिज में ऐसे ही रखनी होती है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसे ग्लास के कंटेनर में भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने गरम किया हुआ दूध एक बर्तन में रखा हुआ है। फिर उसके साइड में ये नॉनवेज है, तो नॉनवेज को मैं फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं। फिर यहाँ पर एक अमूल का फ्रेश क्रीम बॉक्स है। फिर उसके बैक साइड में ये कंटेनर है, उसमें मैंने गाजर रखे हुए हैं। अभी भी बहुत ही स्पेस बची हुई है, तो एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। आप ग्लास के ऊपर मैट भी बिछा कर रख सकते हैं ग्लास को स्क्रैच प्रूफ बनाने के लिए। मेरे पास अभी नहीं है, मुझे लाना है। तो इस प्लास्टिक के कंटेनर में मैंने सूखा नारियल कद्दूकस करके रखा है और ये फ्रेश नारियल है, इसे मैंने नमक लगा कर रखा है। नमक लगाने से ये जल्दी ख़राब नहीं हो जाता। फिर ये मार्केट का घी का डब्बा है और ये होममेड घी का डब्बा है। फिर मैं कट किया हुआ बटर मिल्क का पाउच इस तरह से कटोरी में रखती हूँ। फिर इस स्टील के कंटेनर में मैंने वाटन रखा हुआ है जो नॉनवेज और कोई भी सब्जी बनाने के लिए यूज़फुल होता है। फिर ये गुलकंद का डिब्बा है। ब्रेड और कसूरी मेथी मैं फ्रिज में रखना पसंद करती हूँ। और आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर फ्रूट्स नहीं रखे हुए हैं। फ्रूट्स में हमेशा बाहर ही रखना पसंद करती हूँ डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि ठंडे फ्रूट्स खाना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नॉर्मल फ्रूट्स ही खाती हूँ। तो अब हम ओपन करते हैं थर्ड डोर। तो ये ड्रॉवर जैसा है,
तो इसे आप स्लाइडिंग ड्रॉवर या फिर ट्रॉली भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी की सारी सब्जियां रखी हैं। यहाँ पर जो होल्स है वहाँ से कूलिंग इफेक्ट पास होता है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉवर खाली किया हुआ है। तो यहाँ पर एक बास्केट है, बास्केट में मैंने कुछ शिमला मिर्च रखी है और साइड में एक बैग है, प्लास्टिक बैग है, उसमें मैंने बहुत सारे टमाटोज रखे हैं। तो ड्रॉवर में बहुत सी जगह होती है, तो यहाँ पर मैं कंटेनर्स भी रखती हूँ और इस तरह से प्लास्टिक बैग भी रखती हूँ। फिर इस तरह से मैंने एक नेटेड बैग में प्लास्टिक डाला हुआ है और प्लास्टिक में मैंने ये पालक की सब्जी रखी है। तो ये नेटेड बैग्स होने की वजह से इसमें इजीली एयर पास होती है और सब्जी हमारे लंबे समय तक अच्छी रहती है। तो ये मैंने कुकम्बर रखा है और इस तरह से ये एक दूसरी बैग में मैंने कुछ फ्रेंच बीन्स रखे हैं। एक तो ये कलरफुल बैग्स होते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं और इसमें क्या रखा है ये भी आपको पता चलता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से नेटेड बैग में एक और बैग डाली हुई है प्लास्टिक की और उसमें मैंने कुछ नींबू रखे हुए हैं। तो ये खास करके सब्जी के लिए ही बैग्स बनी होती हैं। तो आपको ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगी। अब ये पुदीना मैंने एक प्लास्टिक बैग में रखा है, अभी तो मैंने इसे साफ भी करना है। फिर इस तरह से एक कंटेनर में मैंने मिर्च रखी है, हरी मिर्च है ये। नीचे और ऊपर टिश्यू पेपर रखे हैं और हरी मिर्च की जो डंठल है वो निकाल दी है ताकि ये लंबे समय तक अच्छे रहें। और टिश्यू पेपर की वजह से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आप चाहे तो कॉटन का रुमाल भी रख सकते हैं, उससे भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये कुछ कॉर्न्स हैं जो कि मैंने ये मिनी ट्रे पर रखे हैं जो क्विक एक्सेसिबल हैं। तो छोटी छोटी जो हम डेली चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम इस तरह से मिनी ट्रे पर रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें जिंजर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने फ्रिज को अरेंज करती हूँ और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और हमें चीज़ें जल्दी भी मिल जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।